हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ टॉपिंग। इट इज़ डन इन कॉटन। इट इज़ एन एग्रीकल्चर प्रोसेस ऑफ कटिंग और रिमूविंग द शूट टिप ऑफ कॉटन। तो ये जो टॉपिंग है ये कॉटन में किया जाता है। कॉटन प्लांट के जो शूट टिप है उसको कट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है टॉपिंग। कॉटन टॉपिंग शुड बी डन 0 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट। प्लांट के टॉप पोर्शन से 0 to 15 सेंटीमीटर पोर्शन तक इसको कट किया जाता है, ये होता है टॉपिंग। इट इज़ डन टू इंक्रीज ब्रांचिंग, यील्ड एंड टू रिड्यूस पेस्ट इन्फेस्टेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि ब्रांचिंग और यील्ड बढ़ सके और पेस्ट इन्फेस्टेशन कम हो सके। नेक्स्ट टर्म इज गिनिंग। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन कॉटन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज़ कॉल्ड गिनिंग। तो ये गिनिंग जो प्रोसेस है ये कॉटन में पाया जाता है, कॉटन में प्रैक्टिस किया जाता है। कॉटन में फाइबर और सीड सेपरेट करने का प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। इसके लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है जिसे बोला जाता है कॉटन गिन। आप फोटो में देख सकते हो, इस कॉटन गिन मशीन में दो पोर्शन होता है, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। तो इनलेट पे हम रॉ कॉटन को हम इनलेट पोर्शन में हम उस पर डालते हैं और फिर आउटलेट से इस मशीन के थ्रू प्रोसेस होके क्लीन सीड फ्री कॉटन बाहर निकल के आता है। ये हो गया गिनिंग। नेक्स्ट इज निपिंग। इट इज़ डन इन चिकपी और ग्राम, कॉटन एंड पिजन पी। ये जो निपिंग है ये चिकपी यानी ग्राम, कॉटन और पिजन पी यानी अड़हर पे किया जाता है। कॉटन में जो टॉपिंग है वही निपिंग होता है ग्राम और पिजन पी के केस में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। रिमूवल ऑफ द टिप ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ ग्राम प्लांट व्हेन इट इज़ 2 to 4 weeks ओल्ड इज़ नोन एज निपिंग। तो निपिंग में क्या किया जाता है, जो 2 to 4 weeks एज के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो यंग ब्रांचेस होते हैं उनके टिप को रिमूव किया जाता है। ये पिजन पी, कॉटन और ग्राम में किया जाता है। ये हो गया निपिंग। नेक्स्ट टर्म इज पेगिंग। इट इज़ फाउंड इन ग्राउंड नट। द बडिंग ओवरी इन पीनट इज कॉल्ड पेग। द पेग enlarges and grows down and form a small stem that extend to the soil। ये पेगिंग जो है ग्राउंड नट में पाया जाता है। जो ग्राउंड नट में बडिंग ओवरी होता है उसे पेग बोला जाता है। ये पेग सॉयल तक एनलार्ज होता है और एक स्मॉल स्टेम प्रोड्यूस करता है। द एम्ब्रायो इज इन द टिप ऑफ द पेग विच पेनिट्रेट्स द सॉयल। पेग के टिप में एक एम्ब्रायो होता है जो सॉयल को पेनिट्रेट करता है और अंदर तक जाता है, इसे बोला जाता है पेगिंग। When pegging stops, embryo begin to mature, taking the form of the pod। पेगिंग स्टॉप होने के बाद एम्ब्रायो जो है मैच्योर होना शुरू करता है और पॉड में फॉर्म होता है। आप देख सकते हो किस तरह से पेग एक्सटेंड होते हुए स्मॉल स्टेम का आकार लेते हुए सॉयल को पेनिट्रेट किया, उसके बाद सॉयल के अंदर को पॉड फॉर्म किया। नेक्स्ट टर्म इज रेटिंग। It is done in jute. Retting is a process in which the tied bundles of jute stock are taken to the water, by which fiber get loosened and separated from the woody stock। रेटिंग ये जो प्रोसेस है ये जूट में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो जूट स्टॉक है उसको पानी में डिप करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो जूट में फाइबर्स है वो जो वुडी स्टॉक है उससे सेपरेट हो जाता है। The bundles are dipped in water at least 60 cm to 100 cm डेप्थ। तो पानी के अंदर 60 से 100 सेंटीमीटर डेप्थ में जूट स्टॉक्स बंडल को डिप करके रखा जाता है। द रेटिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन 8 to 30 days। 8 से 30 दिन के अंदर ये रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप फोटो में देख सकते हो किस तरह से जो पानी में डिप करने के बाद एक सीमेंटेड रिंग से उसे कवर किया गया है ताकि वो फ्लोट करके ऊपर ना आ जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रिपिंग। इट इज़ डन इन जूट। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेटिंग। तो स्ट्रिपिंग जो है ये जूट में किया जाता है। रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सेपरेटेड फाइबर है
वुडी स्टॉक से जो सेपरेटेड फाइबर है उसको खींच के निकालने का प्रोसेस को स्ट्रिपिंग बोला जाता है। द बंच ऑफ स्टेम इज हेल्ड इन वन हैंड एंड देयर फाइबर्स आर टेकन ऑफ। तो स्टेम को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से फाइबर को खींच के निकाला जाता है। यह हो गया स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट टर्म इज लूपिंग। इट इज़ डन इन लूसर्न। Looping is the cutting of lateral branches that are not large enough to assume the terminal role. Looping जो मेथड है वो लूसर्न में किया जाता है। लूसर्न में जो स्मॉल लैटरल ब्रांचेस है उसे कट कर दिया जाता है। इस मेथड को बोला जाता है लूपिंग। द मोस्ट कॉमन रीज़न गिवन फॉर लूपिंग इज़ टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का साइज को रिड्यूस करने के लिए लूपिंग लूसर्न में प्रैक्टिस किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।